हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका कक्षा 10 का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है और सब कुछ लगभग आपने पढ़ ही लिया होगा। बस अंतिम चरण है, रिवीजन कर रहे होंगे और रात भर का ही समय है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इस रात को अच्छे से नींद भी पूरी करिएगा, जिससे वहाँ स्कूल में जाकर के आपको नींद वगैरह इस तरह से कोई दिमागी उलझन आपको ना हो। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट अनदेखा कर देते हैं। तो शायद अगर आपने भी इस टॉपिक्स को छोड़ दिया हो तो इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करिएगा। ये नंबर बूस्ट टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं और ये टॉपिक्स आपको अच्छे नंबर देते हैं, जिससे आपका ओवरऑल जो एवरेज होता है, परसेंटेज होता है, वो अच्छा हो जाता है। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा। इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इसको एक बार रिवीजन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको बताया कि आपके नंबर बूस्ट करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है, तो आइए इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। जैसा कि नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है रस। तो रस आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। छोटा सा टॉपिक है। रस क्या होता है, कितने प्रकार के रस होते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। बस आपको इतना देखना है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीर रस और करोड़ रस, शायद ये 2 रस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इन दोनों रसों को देखना है, एक एक उदाहरण लिख ले रहे हैं इनके, और ये पहचान लेना है कि किस रस को हम कैसे पहचानें, यानी जो इसका स्थायी भाव है इसको जरूर पढ़िएगा। तो रस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, रस के अंतर्गत आपको स्थायी भाव जरूर पढ़ना है, क्योंकि स्थायी भाव से प्रश्न बनते हैं। और जो 2 रस मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों रसों को आपको देख लेना है, एक एक उदाहरण आपको देख लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला टॉपिक, आपका हो गया रस। दूसरा हो गया छंद, तीसरा हो गया अलंकार, और इसके अलावा दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं। इन छोटे छोटे टॉपिक्स से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और हर साल इनसे प्रश्न बनते हैं, बार बार इनसे प्रश्न बनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप या अनदेखा मत करिएगा। इनके एक एक उदाहरण अच्छे से समझ लीजिएगा। हर एक टॉपिक, जितने भी इन टॉपिक्स की मैंने बात करी है, मुश्किल से मुश्किल प्रत्येक टॉपिक पे आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये 10-10 मिनट लगाते हैं अगर आप टॉपिक पर, तो आपको ओवरऑल जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि रस है, छंद है, अलंकार है, दोहा है, सोरठा है और चौपाई है, इन सबको मिला करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे में सभी ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और इन सभी टॉपिक्स को 1 घंटे अगर आपने अच्छे से दे दिया, रिवीजन कर लिया, तो निश्चित रूप से तकरीबन 10 से 12 नंबर आपके इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। और 10 से 12 नंबर आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ज्योति जवाहर है, ये ज़रूर से ज़रूर आता है। मुक्ति दूत आता है आपका, मुक्ति दूत करके है जो, वो भी आता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। सिंपल सा टॉपिक है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताया गया है, थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड लेकर के चलते हैं। तो ज्योति जवाहर को, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों बहुत ही ज़रूरी एक आपने देखा होगा कि ये जो आपका एक ये टॉपिक है, पत्र और प्रार्थना पत्र, या तो पत्र आएगा या तो प्रार्थना पत्र आएगा। तो दोनों का अपना प्रारूप है। पत्र अगर बात करते हैं तो पत्र के 2 प्रकार हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा औपचारिक, दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं, जो कार्यालय वगैरह में लिखा जाता है, जैसे नगर निगम में लिखेंगे या स्कूल में लिखेंगे, तो स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सरल सा टॉपिक है। इसका पूरा एक फिक्स फॉर्मेट होता है, किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है ना। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो आपके फैमिली में, परिवार में, दोस्त मित्र, पिता भाई बहन किसी को भी लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो इस तरह से आपको पत्र भी दे करके जाना है कि उसका मेन बात यह है कि जो पत्र है उसका फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फॉर्मेट ज़रूर याद करके जाइएगा कि दिनांक कहाँ डालनी है, कहाँ पर पता डालना है, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको फॉर्मेट याद है और जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, चेक करते समय वो बेसिकली फॉर्मेट को ज़रूर चेक करते हैं कि जो विद्यार्थी ने फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपने बीच में जो विषय है, विषय से संबंधित बातें अगर आपने जो मेन बॉडी है उसमें अगर लिखा है तो आपको पत्र में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो निबंध है, निबंध भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। वैसे ये सभी टॉपिक्स आते हैं
इसलिए जो है मैंने आपको बताया कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर निबंध के विषय में यह बात है कि कौन सा निबंध आएगा, इस बात की चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो एक नेक्स्ट वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में आपको देता हूँ, उसमें आपको बताऊँगा कि निबंध लिखना कैसे, कोई भी कैसा भी निबंध आ जाए उस निबंध को कैसे लिखना है, इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जब देंगे तो उसमें चर्चा इसके विषय में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, कम से कम इन टॉपिक्स का आप जब तक रिवीजन करेंगे तब उसके बाद आपको तब तक मेरी जो दूसरी वीडियो निश्चित रूप से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को आप रिवीजन करिए, या अगर रिवीजन नहीं किया, नहीं किसी तरह से स्किप कर दिया होगा तो इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। विश यू वेरी गुड लक।